Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fifth and the last part of third chapter of class 11th chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In this video, we'll talk about anomalies and trends in the chemical reactivity. So let's begin. First we talk about the anomalous properties of second period elements. So anomalous properties क्या होती हैं कि ऐसी properties जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से अलग होती हैं, तो उनको बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़. तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में एनोमलस प्रॉपर्टीज़ कौन सी है वो देखते हैं. इन द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप एंड बिलोंगिंग टू द सेकंड पीरियड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स. यानी कि एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं उनसे कुछ अलग होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा एस और पी ब्लॉक का, उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट से अलग होती हैं. द एनोमलस बिहेवियर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. ये जो डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ में ये क्यों है? फॉर द फॉलोइंग रीजंस. एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. छोटा एलिमेंट, साइज़ अगर छोटा होगा एटम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइज होने की एंथैल्पी ज़्यादा होगी क्योंकि अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होगी. ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग 2s and 2p. और क्योंकि सब छोटा एलिमेंट है इसलिए जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं वो सिर्फ 2 ही होती हैं, 2s और 2p. इसके बाद के ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होती हैं. ये वजह है क्यों सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बाकी ग्रुप के एलिमेंट से अलग होती हैं. डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड अदर ग्रुप 1 एलिमेंट्स. अब ग्रुप 1 में लिथियम इज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ बाकी ग्रुप 1 एलिमेंट से अलग कैसे हैं ये देखते हैं. Lithium in the first group differs from sodium and other members in the following respects. Lithium is hard while other alkali metals are very soft. Lithium hard होता है जबकि बाकी सारे alkali metals group 1 elements soft होते हैं. Doesn't get affected by air easily and doesn't lose its luster while others get tarnished. Lithium जो है वो हवा से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जल्दी उसके ऊपर और अपना लस्टर यानी कि चमक नहीं खोता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप लूज देयर गेट टार्निश्ड, मतलब कि डल पड़ जाते हैं, चमक कम हो जाती है. रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली एट रूम टेम्परेचर व्हाइल अदर्स रिएक्ट रेडिली एंड इवन कैच फायर. लिथियम जो है वो वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और इतने कभी कभी कैच फायर यानी कि आग भी पकड़ लेते हैं. रिएक्शन ऑल्सो कैचेस फायर यानी कि हीट ट्रांसफर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी वीक बेस एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है और वाटर में बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूबल है. वाइल XOH यानी कि रिमेनिंग जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इस ग्रुप के ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बाकी के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं XOH ऑफ इट्स congeners are strong bases and highly soluble in water. बाकी सारे elements of the first group जो हैं उनके hydroxides are strong, completely soluble, highly soluble and strong bases, which is the reverse case with lithium hydroxide. On heating, lithium hydroxide decomposes to form LiO, lithium oxide, while others fail to decompose even on strong heating. They sublime instead. लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे सबलाइम, वो सब्लिमेट हो जाते हैं लेकिन डिकम्पोज नहीं होते हैं. नेक्स्ट आता है डायगोनल रिलेशनशिप. ये क्या होता है? द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन शो डायगोनल सिमिलैरिटी विद elements of the third period, magnesium, aluminium and silicon, placed on the right hand side. This is known as diagonal relationship. सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी है. जैसे कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिमिलर टू
बेरिलियम एंड बोरॉन सिमिलर टू सिलिकॉन। तो ये डायगोनली अलाइन है एक दूसरे से तीनों एलिमेंट्स और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा क्यों होता है? डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलॉन्ग पीरियड एंड ऑन अ ग्रुप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो अलॉन्ग अ पीरियड और अलॉन्ग अ ग्रुप यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर जो वेरिएशन है वो अपोजिट है। यानी कि कोई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही हैं लेकिन ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम दे डिक्रीज, या फिर रिवर्स कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है कॉन्स्टेंटली और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ हो रही है। तो ये अपोजिट ट्रेंड्स होने की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। On moving diagonally, the two different trends mutually cancel and therefore elements listed above are related to each other diagonally. जब लेफ्ट पे एक प्रॉपर्टी है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन एक अलग प्रॉपर्टी है, तो फिर जब डायगोनल चलते हैं तो फिर प्रॉपर्टीज़ कैंसिल आउट, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है एंड हेंस द एलिमेंट्स इन डायगोनल अलाइनमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। इसलिए ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है अक्रॉस एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं ट्रेंड्स अलॉन्ग अ पीरियड। पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है? द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटेलिक कैरेक्टर जो है किसी भी एलिमेंट का वो डिक्रीज करता है अलॉन्ग अ पीरियड। अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस as the electropositive character also decreases. Non-metallic character increases along a period and is related to electronegative character. जब लेफ्ट राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इस वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी घटती जाती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इसलिए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो भी कॉन्स्टेंटली घटता है। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती जाती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अलॉन्ग अ पीरियड द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस वाइल एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एलिमेंट्स इन द मिड वे आर एम्फोटेरिक। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड आर मोर एसिडिक इन नेचर, दे हैव मोर एसिडिक कैरेक्टर एंड एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड हैव मोर बेसिक कैरेक्टर। और जो बीच के एलिमेंट्स हैं इन द मिड वे दे आर एम्फोटेरिक, मतलब शो बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन और द स्पीशीज दे आर रिएक्टिंग विद। डाउन अ ग्रुप प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं? मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता रहता है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब जो ऑक्साइड्स हैं एलिमेंट्स की वो और ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू रिड्यूस ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है वो घटती जाती है, बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर से वो भी बढ़ेगा साथ में। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर घटता जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो घटता है। रिवर्स है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो घटती जाती है। तो अपोजिट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।